नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 केस मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले सामने आए हैं। यह दोनों मामले कर्नाटक से सामने आए हैं। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। उत्तराखंड पुलिस विभाग में 13,000 से ज्यादा जांच, 50 के पार पॉजिटिव केस। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित केस फिर बढ़ने लगे हैं। मंगलवार 30 नवंबर से शुरू टेस्टिंग प्रक्रिया में गुरुवार सुबह तक उत्तराखंड पुलिस विभाग में 13,062 से अधिक पुलिस कर्मियों के एंटीजन टेस्ट किए हैं। इसमें से 50 से अधिक कर्मचारी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। नेताओं के आपराधिक रिकॉर्ड। उत्तराखंड के 20 विधायकों पर चल रहे आपराधिक केस, 2 पर है हत्या का मुकदमा। आप जिन जनप्रतिनिधियों को राज्य की जनता के लिए नियम कानून बनाने के लिए चुनकर विधायक बनाकर विधानसभा भेजते हैं, उनके बारे में सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उत्तराखंड के वर्तमान 65 में से 20 विधायकों पर आपराधिक केस चल रहे हैं। ADR और उत्तराखंड इलेक्शन वॉच ने ये जानकारी दी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की क्रमशः 30 और 33% विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज है। हद तो ये है कि 2 विधायकों पर हत्या के केस भी चल रहे हैं। चैंपियन ने बदला गर्ल्स कॉलेज दल्लावाला का नाम, परदादी के नाम पर रखा, गुस्से में ग्रामीण। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने दल्लावाला राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला का नाम रानी धर्म कुंवर रखा है। ये नाम उनकी परदादी का है। राजकीय कन्या महाविद्यालय दल्लावाला का नाम परदादी के नाम पर परिवर्तित करने से क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। लोगों ने जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन दिया है। साथ ही कहा कि जल्द ही नाम पहले की तरह नहीं किया गया तो 4 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, अनशन, क्रमिक अनशन आदि आरम्भ किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। राजाराम के राजमा चावल ने सीएम धामी को ललचाया, साथियों के साथ लिए चटकारे। रुद्रपुर सरस मेला में शामिल होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी जैसे ही गांधी पार्क से बाहर निकले तो पार्क के बगल में कई सालों से राजमा चावल बेच रहे राजाराम के ठेले पर पहुंचे। अचानक ठेले में सीएम को देख राजाराम कुर्सी से उठ खड़े हुए। सीएम ने राजा से राजमा चावल खाने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद राजाराम ने बड़े ही चाव से सीएम धामी सहित विधायक राजकुमार ठुकराल, जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा के लिए राजमा चावल परोसा। रुद्रपुर कार हादसे में कांग्रेस नेता मालती विश्वास की बेटी की मौत, दोस्त गंभीर रूप से घायल। उधम सिंह नगर जिले के टांडा जंगल से गुजरने वाली सड़क पर गुरुवार सुबह एक कार और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कांग्रेस नेता मालती विश्वास के बेटे शिवम विश्वास की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। शिवम की मौत की खबर के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुड़की आयकर विभाग ने बड़ी RO कंपनी में मारा छापा, कर्मचारियों के मोबाइल जब्त। रुड़की में एक जानी मानी RO कंपनी में आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस दौरान आयकर विभाग की टीम ने सभी वर्करों और कर्मचारियों के मोबाइल जब्त कर लिए हैं। वहीं किसी भी कर्मचारी को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। केदारनाथ में 15 डिग्री तक गिरा तापमान, फिर भी पुनर्निर्माण में जुटे हैं श्रमिक। केदारनाथ आपदा के बाद से केदारपुरी में पुनर्निर्माण कार्यों पर जोरों से चल रहा है। केदारनाथ धाम में शीतकालीन के समय भी मजदूर कार्य में जुटे रहते हैं। जिस ठिठुरन भरी ठंड में लोग आग ताप कर शरीर को गर्म प्रदान करते हैं, वहीं केदारनाथ में -डिग्री में भी मजदूर कार्य करने में जुटे रहते हैं। धाम में 250 से अधिक मजदूर अलग अलग निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। कड़ाके की ठंड में तमाम परेशानियों से जूझने के बावजूद पूरे जोश के साथ मजदूर कार्य करने में लगे हैं। धाम में कभी कभार हल्की बर्फबारी भी हो रही है। रुद्रपुर में डॉक्टरों ने भेजा वापस तो तड़पने लगी गर्भवती, MLA ने कराया भर्ती। सीएम पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद उधम सिंह नगर जिले में सरकारी हॉस्पिटलों की क्या हालत है, उसकी एक बानगी किच्छा स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिली। यहाँ स्टाफ ने एक गर्भवती महिला को महिला डॉक्टर की छुट्टी पर होने की बात कहकर भर्ती नहीं किया। इसके बाद महिला हॉस्पिटल की भारी प्रसव पीड़ा से तड़पती रही। रुद्रपुर के सरस मेले में पहुंचे सीएम धामी, कहा उत्तराखंड को बनाएंगे नंबर 1 राज्य। राष्ट्रीय सरस मेले का आज दूसरा दिन है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मेले में शामिल होने रुद्रपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने महिला सहायता समूहों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि सरकार समूह की महिलाओं के साथ खड़ी है। कोरोना काल में सरकार ने स्वयं सहायता समूहों के लिए राहत पैकेज दिया। अब सरकार प्रत्येक जनपद में रोजगार मेला लगाएगी। खटीमा में लगा साइबेरियन, मेहमानों का जमावड़ा, शिकारियों से बचाने के लिए 4 टीमें मुस्तैद। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही विदेशी पक्षियों का खटीमा के जलाशयों में आना शुरू हो गया है। वन विभाग ने साइबेरियन पक्षियों को शिकारियों से बचाने के लिए स्पेशल टीम गठित की है। साइबेरियन पक्षियों को शिकार से बचाने के लिए टीमें जलाशयों के किनारे सुबह शाम गश्त करेगी।
4 दिसंबर को है पीएम मोदी की रैली। भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी ने रवाना किए प्रचार वाहन। आगामी 4 दिसंबर को देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर उत्तराखंड भाजपा ने अपनी सभी तैयारियां जोर लगा दिया है। 4 दिसंबर को देहरादून में पीएम मोदी की रैली में भरपूर भीड़ जुटाने के लिए भाजपा ने अपने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा दी है। उत्तराखंड में आप में झोंकी ताकत। जसपुर में दिल्ली के मंत्री इमरान हुसैन ने सरकार को ललकारा। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री इमरान हुसैन गुरुवार को जसपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आपके उत्तराखंड जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और बीजेपी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। हरिद्वार में मिले सीएम धामी और शिवराज सिंह चौहान। भू कानून जनता के सुझाव के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण किया। सीएम धामी ने कहा कि भू कानून पर जनता से सुझाव मांगे जा रहे हैं, उसी के अनुरूप भू कानून बनेगा। शाबाश, कालाडूंगी के दीपक नेगी ने लंबी कूद में जीता गोल्ड मेडल। वाराणसी में आयोजित तृतीय नेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कालाडूंगी के दीपक नेगी ने गोल्ड मेडल जीता है। यह पदक उन्होंने लंबी कूद में जीता है। पिथौरागढ़ की ममता, जलेबी का स्वाद है निराला। 47 साल से मिठास लेने खिंचे आ रहे लोग। जलेबी के नाम से ही मुंह में पानी आने लगता है। पिथौरागढ़ के झूला का पिथौरागढ़ रोड स्थित वड्डा बाजार में ममता जलेबी बहुत फेमस है। 47 साल पुरानी इस दुकान पर जलेबी के शौकीन रोज डेरा डालते हैं। ममता जलेबी की दुकान इतनी फेमस है। थराली में रहस्यमय ढंग से बिना कनेक्शन जलती है बिजली। रात में चलता है हॉट मिक्स प्लांट। थराली में पिंडर घाटी के ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पर मीनगदेर के समीप मानकों को ताक में रखकर हॉट मिक्स प्लांट का संचालन किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं। थराली उपजिलाधिकारी सुधीर कुमार के मुताबिक उन्हें हॉट मिक्स प्लांट के रात्रि में संचालित होने की कोई जानकारी नहीं है। रुद्रप्रयाग के इस गाँव में दोगुनी कीमत पर पड़ रहा ग्रामीणों को गैस सिलेंडर, जानिए वजह। सरकार के दावे धरातल पर कितने सच साबित हो रहे हैं, इसकी एक बानगी चमराड़ा गांव में देखने को मिल रही है। 5 साल पहले चुनावी घोषणा पत्र में गांव तक विकास की गंगा बहाने वाली सरकार के कार्यकाल में चमराड़ा गांव में 40 परिवारों के सापेक्ष मात्र 4 परिवार रह गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह सड़क मार्ग का न होना है। सड़क का मामला फाइलों में कैद है। ऐसे में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर 1.5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई चढ़ने को मजबूर है। ग्रामीण कोई सामान घर ले जाते हैं तो कीमत से ज्यादा उसका भाड़ा मजदूरों को देना पड़ता है। शादी में गया था शख्स, शराब पीने से हुई मौत। परिजनों ने जहरीली शराब को बताई वजह। कपकोट इलाके में बारात में शामिल होने गए एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जबकि उसके साथी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बारात में शामिल होने से पहले दोनों ने शराब पी थी। उसी के बाद दोनों की तबीयत खराब हो गई, जबकि परिजन जहरीली शराब पीने की वजह से मौत बता रहे हैं। उधम सिंह नगर के नए डीएम युगल किशोर पंत ने संभाला कार्यभार, जनता की सुनवाई पर जोर। रुद्रपुर में युगल किशोर पंत ने 25वें जिलाधिकारी के रूप में अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान डीएम युगल किशोर पंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाया जाएगा। सोमेश्वर में गुलदार ने बुजुर्ग महिला पर किया हमला, गंभीर रूप से घायल। सोमेश्वर चनौदा के बूंगा में बुजुर्ग महिला पर गुलदार ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने वन विभाग से घायल को मुआवजा देने और गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की मांग की है। कैंपा स्कीम, केंद्र से औपचारिकता पूरा करने के चक्कर में खर्च नहीं हो पाया बजट। उत्तराखंड में कैंपा योजना के तहत 51% बजट ही खर्च हो पाया है, जबकि योजना के तहत वन्य जीव और वनों की बेहतरी के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं आगे बढ़ाई जा सकती हैं। गांव से पोते को देखने कोटद्वार आ रही थी बुजुर्ग महिला, गुलदार ने मार डाला। दुगड्डा ब्लॉक के भेड़ गांव में गुलदार ने एक बुजुर्ग महिला को अपना निवाला बनाया है। वही घटना के बाद ग्रामीणों में खासा रोष है। ग्रामीणों ने वन विभाग से मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। लक्सर रेलवे स्टेशन पर चाकू के साथ चोर गिरफ्तार, महिला का पर्स उड़ाने की फिराक में था। लक्सर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने चाकू के साथ एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के नाम सरजीत सिंह है। पुलिस के हत्थे चढ़ने से पहले आरोपी ट्रेन में महिला का पर्स चोरी करने का प्रयास कर रहा था। इंडोर स्टेडियम का खेल मंत्री अरविंद पांडे ने किया शुभारंभ, खिलाड़ियों को मिलेगा लाभ। हल्द्वानी में खेल मंत्री अरविंद पांडे ने इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किया। इस स्टेडियम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल खेले जाएंगे। वहीं प्रदेश के खिलाड़ियों को भी इसका लाभ मिलेगा। पीएम मोदी की रैली को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता, 2000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात।
उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर पीएम मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गुरुवार को देहरादून एसएसपी जनबे खंडूरी ने कार्यक्रम स्थल परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया और यहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हरमिंदर सिंह ढिल्लन का मामला, हाईकोर्ट ने एसएसपी को दिए सुरक्षा देने के निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर एसएसपी को निर्देश दिया है कि पूर्व राज्य मंत्री हरमिंदर सिंह ढिल्लन को सुरक्षा दी जाए। साथ ही एडिशनल सेक्रेटरी होम को निर्देश दिया है कि सुरक्षा किस आधार पर हटाई गई, इस पर एक कमेटी गठित की जाए। देहरादून में व्यावसायिक भवनों में लगाना होगा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, कवायद तेज। देहरादून में बड़े व्यावसायिक भवनों जैसे कि शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्स बनाते समय भवन स्वामियों और बिल्डरों को अपने भवनों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगाना अनिवार्य होगा। इसकी कवायद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने तेज कर दी है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड, नीति घाटी में जम गए नदी नाले। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। इन दिनों पर्वतीय और मैदानी जिलों में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं ठंड के बढ़ने से झरने, नदी नाले भी जम गए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।